Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about the separation methods of various constituents of mixtures. Separation methods of various constituents of mixtures. मतलब ये कि हम कैसे मिक्सचर्स में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट उनको अलग कैसे करें, क्योंकि अब मसला यह है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग क्यों करना है, उसकी क्या पर्पस है। तो पहली पर्पस में हम कह सकते हैं टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट। हमें मिक्सचर में कुछ चीजें ऐसी हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो या अनडिजायर जो हमारे लिए जरूरी नहीं हो, उनको अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब राइस होता है या और कोई दाल होती है तो उसमें कुछ कंकर पड़ते हैं। अब ये इस टाइम ये मिक्सचर बना हुआ है, लेकिन अगर हम कंकर समेत इसको खाने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, हमारे दांतों को नुकसान हो, और ये जो कंकर है हमारा पेट, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम इसमें ये हार्मफुल या अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट्स अलग करते। तो पहला पर्पस था। दूसरा, टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। दूसरा ये है कि हम किसी भी सब्सटेंस का एक प्योर सैंपल हासिल कर सके। अब से फॉर एग्जांपल हमारे पास दाल की 2-3 किस्में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई एक किस्म की दाल खानी हो या एक किस्म की दाल की जरूरत हो, तब हम उसमें बाकी किस्मों की दालें अलग करते हैं। तो ये दूसरा रीजन, ताकि हमें सैंपल सब्सटेंस मिले। तीसरा, टू ऑब्टेन यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स। तो अब इसमें जो यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स है उनको हासिल करना है, क्योंकि मिक्सचर्स में हर वक्त हमें जो मिक्सचर होता है हमें प्योर फॉर्म में हर एक चीज नहीं होती है, ये मिक्सड फॉर्म में होती है। अब हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम इसमें वो कंस्टिट्यूएंट अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से हम अलग कर सकते हैं पेट्रोल, डीजल, ये चीजें हम अलग कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस दैट कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेशन, ये जो है इन सेपरेशन मेथड्स के रीजंस है, यानी उसके कुछ पर्पसेस है, ताकि हमें हार्मफुल और अनडिजायरेबल उनको रिमूव कर सके, हमें प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस मिले, तो हमें यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स मिले। अब हम सेपरेशन मेथड्स पहला टाइप लेते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। यानी अगर हमारे पास सॉलिड मिक्सचर हो तो इसमें जो हमें चाहिए उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे हम उन मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं जो सॉलिड मिक्सचर हो। तो उसके लिए पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे घर में जो होते हैं राइस, जब हम राइस लाते हैं और राइस में कुछ चीजें होती है, लाइक कंकर उसमें होते हैं, थोड़ी मिट्टी होती है, हस्क होता है, ये चीजें उनमें होती हैं। फिर हम चाहते हैं कि अगर हम ऐसे ही खाएं तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, अगर पत्थर हो या कोई ऐसी चीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी इसमें कुछ आयरन की भी कुछ चीजें आ जाती है, तो उससे हमारे दांतों को नुकसान हो सकता है और वो चीजें हमें डाइजेस्ट भी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम उस चावल को विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, यानी हम वहां से चुनते हैं जो चीजें हमें अनडिजायरेबल चीजें हैं, जैसे कंकर हैं, जैसे मिट्टी है, उनको हम, और कुछ वो है उसको हम चुनते हैं। दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो इस तरह हम राइस को कंकरों से साफ कर सकते हैं। तो ये एक पहला मेथड है, क्योंकि राइस भी सॉलिड है एंड कंकर वो भी सॉलिड है। दूसरा, विनोइंग। तो ये विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि हम जब धान की फसल जब हम काटते हैं, उसके बाद फिर उसको अलग थ्रैश करते हैं, फिर हमारे पास जो आता है दान होते हैं, और कुछ उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें राइस होता है, और कुछ बिल्कुल खाली होते हैं जिसको हम हस्क कहते हैं या हे कहते हैं। तो उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये है कि हम हस्क को ग्रेन से अलग कर सकते हैं। एक तो हम हैंड पिकिंग
से भी कर सकते हैं, बट हैंड पिकिंग से एक हैंड पिकिंग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें थोड़ा बहुत अमाउंट में है, लेकिन जब हमारे पास बड़ी अमाउंट में है फिर हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं उस टाइम हम ये करते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ विंड उसको ऊपर से गिराते हैं, क्योंकि हस्क और ग्रेन इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो बिल्कुल सामने गिरता है, और जिसकी डेंसिटी कम हो वो विद द हेल्प ऑफ विंड दूर जाकर गिरता है। इस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पर एक चीज है, यहां पर विंड का यहां पे इंपॉर्टेंट है कि विंड होनी चाहिए। अगर विंड ना हो तो विनोइंग नहीं होगी। तो इस तरह हम उन सॉलिड को अलग कर सकते हैं जहां पे मिक्सचर्स में जो इनकी डेंसिटी डिफरेंट हो। फिर है तीसरा, सेपरेशन बाय मैग्नेट। आपको पता है कि आयरन अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर हमें किसी मिक्सचर में आयरन की फाइलिंग्स गई हो तो हम वहां पे मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेट उसमें डालते हैं, और मैग्नेट की वजह से हम क्या करते हैं कि उस मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन फिलिंग्स को या आयरन को, और इस तरह हम आयरन को बाकी मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी इट इज जस्ट फॉर द आयरन। ये आयरन सेपरेशन बाय मैग्नेट सिर्फ आयरन के लिए है, और आयरन के बगैर मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करती। देन है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो एक और मेथड है चौथा, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, यानी हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स हैं, वहां पे हम सब्लिमेशन की वजह से सब्लिमेशन से इनको अलग कर सकते हैं। आपको पता है कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सॉलिड्स या कुछ सबस्टेंसेस डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। वो लिक्विड में चेंज नहीं थे, वो डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, तो उनको हम सबलाइमस कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो, मिक्सचर हो, उसमें कुछ सब्लिमेट हो, तो उन सब्लिमेट को इस मिक्सचर से अलग करने के लिए हम प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, हम उसको हीट अप करते हैं। वहां पे जो सब्लिमेट होते हैं दैट अंडरगो सब्लिमेशन एंड चेंज इनटू गैस। तो इस तरह हम इनसे बाकी इम्प्योरिटी, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं, यानी सब्लिमेबल चीज कंपोनेंट्स को नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। ये 4 मेथड्स थे जो हमने कहा सॉलिड सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द अदर सॉलिड्स। तो होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। कल सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड ये पढ़ते हैं, इसमें भी आपने 2-4 मेथड्स पढ़ने हैं, तो कल हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।